परम करुणामय भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने उद्धव जी को अपनी पोशाक पहना करके भेजा। उद्धव जी पहले नंद बाबा और यशोदा मैया से मिले, समस्त ब्रजवासियों से मिले, ब्रज गोप सखाओं से मिले। इसके बाद प्रातः काल जिस समय समस्त गोपियां एकत्रित हो रही हैं कि हमें लगता है कि फिर अक्रूर आ गया, क्या आप क्या लेने आया है? तो गोपियों ने कहा कि अपना पितृ तर्पण कराने के लिए हम सबको लेने आया है, हमारे प्राण प्रीतम श्री कृष्ण को ले गया। तो किसी ने कहा अक्रूर नहीं आए हैं, इस बार कोई दूसरा आया है। इतने में देखा तो अजान बाहु, श्याम वर्ण, कमल दल लोचन, मोर मुकुट, पीतांबर धारण के, बस अंतर इतना है कौस्तुभ मणि नहीं, श्री लांछन चिन्ह नहीं। पूछा है कौन है? पता चला है श्री कृष्ण का एकांतिक प्रिय सखा, प्रिय सखा एकांतिक, इनका नाम उद्धव है। सुनते हैं ये श्री कृष्ण का संदेशा लेकर आए हैं। रमा रमण भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए। ये सुनते ही गोपियां जो विरहाग्नि से तप रही थी, कुछ हृदय शीतल हुआ। इतने में उद्धव जी नजदीक पहुंच गए। गोपियों ने मधुर वाणी, आओ पधारो, और प्रेम पूर्ण चितवन, इससे उद्धव जी का सत्कार किया और एकांत में जाकर के उद्धव जी को आसन दिया, बैठाला। उद्धव जी बड़े गर्व में आंतरिक हैं अभी कि इन ब्रज गोपियों को शुद्ध ज्ञान नहीं है, इसीलिए प्रभु श्री कृष्ण के लिए रुदन करती हैं, अपने को प्रभु से दूर मानती हैं। उद्धव जी ने कहा कि उद्धव को उपदेश सुनो ब्रजनागरी, रूपशील लावण्य सबे गुण आगरी, प्रेम ध्वजा रस रूपिणी उपजावन सुख पुंज, सुंदर श्याम विलासिनी नव वृंदावन कुंज सुनो ब्रजनागरी। उद्धव जी ने कहा हमने प्रभु से आपके प्रेम की बातें सुनी हैं, आप प्रेम की ध्वजा हो, आप रूप शील लावण्य सब गुणों से आगरी हो, सुंदर श्याम नौ वृंदावन में आपके साथ विलास किए हैं। हे ब्रजनागरी मेरी बात सुनो। कहन श्याम संदेश एक मैं तुम पे आयो, कहन समय संकेत कहूं अवसर नहीं पायो, सोचत ही मन में रहो कब पाऊं एक ठाऊं, कही संदेश नंदलाल को बहुरी मधुपुरी जाऊं सुनो ब्रजनागरी। उद्धव जी ने कहा श्याम सुंदर ने बहुत एकांतिक संदेश दिया है, मैं यही खोज रहा था कि आप लोगों को कभी एकांत में पाऊं और मैं वो संदेश सुनाऊं और पूरा मथुरापुरी को वापस लौट जाऊं। जे भी कहा मैं श्याम सुंदर का संदेशा लेकर आया हूं, तो सुनत श्याम को नाम बाम गृह की सुधि भूली, भरी आनंद रस हृदय प्रेम बेली द्रुम फूली, पुलक रोम सब अंग भय भरी आए जल नयन, कंठ घुटे गद गद गिरा, बोल्यो जात न बैन व्यवस्था प्रेम की,
जेवी काम है श्याम सुंदर का संदेशा ले, श्याम सुंदर सब तन्मय हो गए, देह शुद्ध विस्मृत स्थिति हो गई, सबकी आंखों से अश्रु प्रवाह हो रहे, आवाज नहीं निकल रही, गदगद कंठ हो गया, शरीर रोमांचित, प्रेम की ऐसी व्यवस्था। उद्धव जी ने केवल ये कहा भी कि मैं श्याम सुंदर का संदेशा लेकर आया हूं और एकांत खोज रहा था कि मैं आपसे मिलूं और एकांत में वर्णन करूं। थोड़ी देर में चेतना बाह्य हुई, अरे प्रीतम के सखा हैं, सावधान हुई और आसन दिया। अर्घासन बैठाए बहुरी परिक्रमा दीनी, श्याम सखा निज जानी बहुरी हित सेवा कीनी। हमारे प्रीतम के तुम प्यारे मित्र हो, इस भाव से सुंदर अर्घ दिया, आसन दिया, बैठाला और 4 परिक्रमा करके प्रणाम करके बूझत सुधि नंदलाल की बिहसत मुख ब्रजपाल, नीके हैं बलवीर जू बोलत बचन रसाल, सखा सुनि श्याम के। सही बताओ, हमारे बलवीर श्री कृष्ण कुशल से है ना, सुखपूर्वक है ना, उनको कोई परेशानी तो नहीं है मथुरा में? उद्धव जी कहते हैं कुशल श्याम अरु राम कुशल संगी सब उनके, जदुकुल सिगरे कुशल परम आनंद सबन के, बूझन ब्रज कुशलात को हो आयो तुम तीर, मिली है थोड़े दिवस में जन जी हो अधीर, सुनो ब्रज नागरी। उद्धव जी ने कहा श्याम सुंदर कुशल से हैं, गौर सुंदर बलराम जी कुशल से हैं, उनके सब निजजन कुशल से हैं, जदुकुल में सब कुशल आनंद है, और आपका कुशल मंगल लेने के लिए मुझे भेजा है। ये हम आपको प्रभु की एकांतिक बात कहते हैं कि उन्होंने कहा मैं थोड़े दिन में अवश्य आऊंगा, तुम अधीर मत हो, हम तुम लोगों से जरूर मिलेंगे। सुनि मोहन संदेश रूप सुमिरन हुए आयो, पुलकित आनन कमल अंग आवेश जनायो, बिहुहल हुए धरनी परी ब्रज बनिता मुरझाए, दय जल छीट प्रबोधही उधो बैन सुहाय, सुनो ब्रज नागरी। कितना अपार प्रेम है। सुनि मोहन संदेश, मैं आऊंगा, तुमसे मिलूंगा, बहुत जल्दी आऊंगा। इतनी बात सुनते ही सबके सामने प्रभु श्री कृष्ण मानो नेत्रों के समक्ष विकल हो गई, इतना विकल हो गई कि मूर्छित हो, विह्वल हुए धरनी परी ब्रज बनिता मुरझाए, बेसुध हो गई, मूर्छित हो गई श्याम सुंदर की ये संदेश भरी बात सुनते ही कि मैं आऊंगा, बहुत जल्दी आऊंगा, आप धैर्य धारण करें। भाई इतनी बात धैर्य धारण करें, विह्वल विकल होकर समस्त गोपिकाएं मूर्छित हो गई। उद्धव जी ने जो अर्घ के लिए जल लाया गया था उससे छीटा दिया, फिर उसने दूसरी को, दूसरी ने तीसरी को, सबको होश दिलाए। उद्धव उपदेश देने लगे, सोचा कि अब ज्यादा अगर प्रेम की बात कहेंगे तो ये विकल हो जाएंगी, इसलिए जो मैं संदेश देने आया हूं इनको ज्ञान जागृत करने, वो मैं जागृत करूं। उद्धव जी ने कहा हे गोपिकाओं, वे तुम ते नहीं दूरी ज्ञान की आँखिन देखो, अखिल विश्व भरी पूरी रूप सब उन्हीं बिसेखो, लोह दारु पाषाण ते में जल थल मही आकाश,
सचर अचर बरतत सबे, ज्योति ब्रह्म पर का सुनो ब्रज नागरी। उद्धव जी ने कहा, गोपीजनों आप ये मोह का त्याग करो श्याम सुंदर के प्रति, जो आप मोह किए हो। हम जो ज्ञान तुम्हें उपदेश कर रहे हैं उसे धैर्य से सुनो, तुम्हारा रोना बंद हो जाएगा। वे तुमसे दूर नहीं है, तुम ज्ञान के नेत्रों से देखो, अखिल विश्व श्री कृष्ण है, भरपूर श्री कृष्ण ही है, श्री कृष्ण के सिवा और कोई नहीं है। देखो, लोह में, लकड़ी में, पाषाण में, जल में, थल में, पृथ्वी में, आकाश में, चर अचर सब ब्रह्ममय है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सब ब्रह्ममय है। हे ब्रजनागरी, श्री कृष्ण साक्षात ब्रह्म है और वही उन सर्व रूपों में व्याप्त है। वही पृथ्वी है, वही आकाश है, वही जल है, वही पाषाण है, वही लकड़ी में भी है, वही लोहे में भी है, वो चर अचर सब में ब्रह्म व्याप्त है, क्योंकि श्री कृष्ण ब्रह्म है। ब्रज गोपी ने कहा, कौन ब्रह्म को ज्योति ज्ञान का सो कहे उधो। हमारे सुंदर श्याम प्रेम को मार्ग सुधो। नयन बैन श्रुति नासिका मोहन रूप दिखाई। सुधि बुद्धि सब मुरली हरि प्रेम ठगोरी लाई। सखा सुन श्याम के। ये कौन से ब्रह्म की बात कर रहे हो उद्धव? कौन से ज्योति और ज्ञान की बात कर रहे हो? किससे कर रहे हो? तुम्हें पता है? अरे हमारे श्याम सुंदर है, हम उनकी हैं, बस सीधा है मार्ग, इसमें बीच में सब वो हमारे प्रीतम है, हमारे प्राण प्यारे। तुम मानो ब्रह्म, हम तो अपना प्रीतम मानती है। हमारे नेत्र देखो श्याम सुंदर समाये है, मेरी वाणी देखो केवल श्याम सुंदर के लिए है, हमारी कान देखो केवल श्याम सुंदर की चर्चा सुनते हैं, मेरी नासिका केवल श्याम सुंदर के श्री अंग की गंध। अरे मोहन ने हमारे सब अंगों में अपना अधिकार कर लिया है, मोहन ने सर्वत्र अधिकार कर लिया। मैं जिधर देखूं जिधर सुनूं जिधर सूंघूं, जित देखूं तित श्याम मई है। तुम देख पा रहे हो उद्धव? श्याम कुंज बन जमुना श्यामा, श्याम गगन घन घटा छई है। जित देखूं तित श्याम मई है। मैं जिधर देखती हूं मुझे श्याम सुंदर दिखाई देते। श्याम कुंज, कुंज की तरफ देखती हूं तो श्याम सुंदर, वृंदावन में देखती हूं जिधर श्याम सुंदर, जो श्यामा यमुना जी हैं उधर देखती हूं तो श्याम सुंदर, अगर आकाश की तरफ देखती हूं तो श्याम सुंदर, घन घटा को देखती हूं तो श्याम सुंदर, जिधर देखती हूं तो श्याम सुंदर ही दिखाई देते हैं। सब रंगन में श्याम भरो है, लोग कहते यह बात नहीं है। हाँ बौरी की लोगन ही की श्याम पुतरिया बदल गई है। जित देखो तित श्याम मई है। सब रंगों में मुझे तो श्याम रंग ही भरा दिखाई देता है। लोग कहते हैं तो नई बात है, पता नहीं मैं बावरी हो गई हूं या लोगों की पुत्री ठीक नहीं है। अरे देखो ना, सर्वत्र श्याम सुंदर ही श्याम सुंदर दिखाई दे रहे। चंद्र सार रविसार श्याम है, मृगमद श्याम काम विजयी है। नीलकंठ को कंठ श्याम है, मनो श्यामता बेली बई है। चंद्रमा सूर्य जिधर देखती हूं मुझे श्याम सुंदर ही दिखाई देते हैं। नीलकंठ का कंठ श्याम है, मृगमद श्याम है,
सब ऐसा लगता है श्यामता की बेली बो गई है। श्रुति को अक्षर श्याम देखियत, दीप शिखा पर श्याम तई है। नरदेवन की कौन कथा है, अलख ब्रह्म छवि श्याम मई है। जित देखो तित श्याम मई है। मैं जिधर देखती हूं उधर श्याम सुंदर ही दिखाई देते हैं। उद्धव, ये तो मेरी दृष्टि की बात है। मेरे कान पहले ही जाए मिले गुण में श्रवण फेरी। रूप सुधा मति की नो नयन हूं पयान है। हसनी नटनी चितवनी मुसिकनी सुघराई रसिकाई मिली मति पै पान है। मोहि मोहि मोहन मैरी मन मेरो भयो। मोहि मोहि मोहन मैरी मन मेरो भयो। हरिचंद भेदना परत पहचान है। कान भय प्राण में, कान भय प्राण में, प्राण भय कान में। ही में ना जान परे, कान है कि प्राण है। मेरी श्रवणेंद्री चली गई श्याम सुंदर के पास, मेरी नेत्रेंद्री चली गई। उनका मुस्कुराना, उनका चलना, उनका देखना, उनकी सुघराई, उनकी रसिकाई, ये हमें बावरी कर गई। ऐसा हम सब गोपियों को मोह लिया है मोहन ने कि मेरा मन, मेरा तन, मेरा प्राण सब श्याम सुंदर हो गए। हे उद्धव, कान भय प्राण में, प्राण भय कान में। ही में न जान पड़े कि कान है कि प्राण है। मेरे प्राण कृष्णमय हो गए, कृष्ण प्राणमय हो गए। अब पता नहीं चलता कि प्राण है कि कृष्ण है। बाटन में, घाटन में, बीथिन में, बागन में, वृक्षन में, बेलिन में, बाटिका में, वन में, दरन में, दीवारन में, देहरी दरीचन में, हीरन में, हारन में, भूपन में, तन में, कानन में, कुंजन में, गोपिन में, गायन में, गोकुल में, गोधन में, दामिनी में, घन में। जहां जहां देखो तहां श्याम ही दिखाई दे। जिधर मैं देखती हूं, तुम्हें और कुछ दिखाई दे रहा है? मैं जिधर देखती हूं उधर केवल श्याम सुंदर ही दिखाई देते। हे उद्धव, किस ब्रह्म की बात करते हो? उद्धव, सरगुण सबे उपाधि रूप निर्गुण लय उनको। निराकार निर्लेप लगत नहीं तीनों गुण को। हाथ पाए नहीं नासिका, नैन बैन नहीं कान। अच्युत ज्योति प्रकाशिका, सकल विश्व के प्राण सुनो ब्रज नागरी। उद्धव जी ने कहा, देखो ये जो सगुण रूप है ये उपाधि युक्त ब्रह्म की उपाधि है। जो निर्गुण रूप है उसका चिंतन करो। निराकार निर्लेप, तीनों गुणों से परे, न हाथ न पैर न नासिका न नयन न बैन न कान। वो प्रकाश स्वरूप है, सकल विश्व का आधार वही है। निराकार निर्गुण पर ब्रह्म परमात्मा। हे ब्रजनागरी सुनो। तो ब्रजनागरी गोपिकाओं ने कहा, तुम्हारे ब्रह्म के मुख नहीं? बावरे, हरे जो मुख नाहिन हो तो कहो किन माखन खायो। छीन छीन के, चोर चोर के हमारा माखन खाया। तुम कहते उनके मुख नहीं? बावरे तुम हो गए हो। ये ज्ञान का गर्व जो है, ज्ञान गुदड़ी हो गया। तुम कहते हो मुख नहीं? जो मुख नाहिन हो तो कहो किन माखन खायो। तुम कहते हो उनके पैर नहीं? तो पायन बिन गोसंग कहो को बन बन धायो। आँखिन में अंजन दियो। तुम कहते हो उनकी आंख नहीं? मैंने आंखों में अंजन लगाया है। और तुम कहते हो हाथ नहीं? तो गोवर्धन लियो हाथ।
नंद जसोदा पूत हैं, कुंवर कान ब्रजनाथ सखा सुनि श्याम के। अगर मुख नहीं तो माखन किससे पाया, और अगर पैर नहीं तो गाय किससे चराई। और तुम नेत्रों की बात कहते हो, मैंने अंजन लगाया उनके नेत्रों में। और तुम कहते हो हाथ नहीं है, तो गोवर्धन किससे धारण किया। अरे तुम कहते हो सकल जगत का आधार है, अरे नंद बाबा और यशोदा मैया इनके आधार हैं, इनका जन्म किया, इनका पालन पोषण किया, इनको दुलार किया, अंगुली पकड़ के चलना सिखाया। तुम कहते हो जगत आधार है। सही जगह उद्धव जी आए, भगवान ने इसलिए सही जगह भेजा है। उद्धव जी ने कहा, जाहि कहो तुम कान, ताहि को पितु नहीं माता, अखिलंड ब्रह्मांड विश्व नहीं में जाता। लीला को तार ले धरि आए तन श्याम, जोग जुगत ही पाइए पार ब्रह्म पद धाम। सुनो ब्रज नागरी। गोपिकाओं क्यों भूली हो, जिसे तुम कहती हो कि कन्हैया, अरे उनके कोई माता पिता नहीं, वो समस्त ब्रह्मांडों का सृजन करने वाला अखिल ब्रह्मांडाधिपति है, उसका कौन माता पिता हो सकता है। वो लीला के लिए अवतार धारण किए हुए हैं तन श्याम रूप में। अगर हम जो समझा रहे हैं समझ जाओगे तो पार ब्रह्म पद तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। ब्रजनारी बोली, ब्रज गोपिका, ताहि बताओ जोग, जोग उधो जेहि पाओ। उधो जोग जोग हम नाही, ताहि बताओ जोग, जोग उधो जेहि पायो। गोपी कहती, उधो तुम उसे जोग बताओ जा करके जिसको असली योग का ज्ञान ना हो। तुम हमें जोग सिखाने आए हो। उधो जोग जोग हम नाही, अबला सार ज्ञान कहा जाने, कैसे ध्यान धराही। उधो जोग जोग हम नाही। उधो तुम हमें जोग सिखाने आए हो। भाई पद्मासन लगाकर आंख मूंद कर ध्यान धरे ऐसा। अरे तेई मुंदन नैन कहत हो, हरि मूरति जिन माही। ऐसी कथा कपट की मधुकर, हम ते सुनी न जाही। श्रवण चीर सिर जटा बंधाओ, ये दुख कौन समाही। चंदन तज अंग भस्म बताओ, बिरहे अनल अति दाही। जोगी भ्रमत जाहि लग भूले, सो तो है अपमाही। सूर श्याम तय न्यारी न पल छिन, ज्यो घटते पर छाही। उन नेत्रों को मुंदने को कहते हो जिनमें श्याम सुंदर समाये हुए हैं। अरे औरों को सिखाओ जाकर, यहाँ उनका प्रसादी चंदन लगाकर, उनके नेत्रों में नेत्र मिलाकर जो हमने सुख लिया है वो योग में नहीं, न योग में है, न सांख्य में है, न कर्म कांड में है, न किसी और साधन में है। उद्धव अभी तुम खुद नहीं समझे कि किसको योग कहते हैं। अभी योग का तुम्हें ज्ञान ही नहीं है। उद्धव ताहि बताओ जोग, जोग उद्धव जेहि पायो। जिसने योग पा लिया उनका तुमने योग बता दिया। ब्रह्मा जी को योग बताया था, भगवान ने कभी रास खेले उनके साथ योग के अधिकार से। कभी रास में आए ब्रह्मा जी, रास में गलबैया दी, हमने गलबैया दी। हमको तुम बता रहे हो जोग, जोग बता रहे हो। जिनका जोग सतत है उनको तुम जोग बता रहे हो। जाहि कहो तुम कान, हाँ ताहि बताओ जोग, जोग उधो जेहि पाओ। प्रेम सहित हम पास नंद नंदन गुण गाओ। अगर हम गोपियों को सुख देना चाहते हो ना तो नंद नंदन के गुण गाओ। ये निर्गुण ब्रह्म की बात बंद करो। नैन बैन मन प्राण में मोहन गुण भरपूरी। प्रेम पीयू से छाड़ी के कौन समेटे धूरी। सखा सुन श्याम के
प्रेमामृत का त्याग करके ये धूल बटोरने की बात कहते हो योग की। अरे जो भगवान से प्रेम से दूर है वही यही मार्ग का अनुसरण करेगा। अरे जब सीधे प्रेमामृत पीने को मिल रहा है तो धूल बटोरने की बात। उद्धव, धूरी बुरी जो होई, अरे उद्धव बृहस्पति के शिष्य जल्दी हार मानने वाले नहीं। धूरी बुरी जो होई ईश क्यों शीश चढ़ावे, धूरी क्षेत्र में आई कर्म करि हरि पद पावे। धूरी ही ते वो तन भयो धूरी ही सो ब्रह्मांड, लोक चतुर्दश धूरी के सप्तद्वीप नौखंड, सुनो ब्रज नागरी। उद्धव जी ने कहा कि आप धूरी की निंदा न करें, कोई धूरी बुरी नहीं है। अगर भक्तों की चरण रज या वृंदावन की चरण रज या भगवत चरण रज माथे पे धारण कर ली जाए तो भगवान को भी वश में कर लिया जाए। अगर ये भागवती ब्रज 84 कोश भगवत धामों की धूरी का सेवन किया जाए तो ब्रह्मपद हरिपद प्राप्त हो जाए। और देखो अनंत ब्रह्मांडों का सृजन इसी धूरी से हुआ है। लोक चतुर्दश धूरी ही व्याप्त है, तुम धूरी की निंदा मत करो। ब्रजनागरी ने कहा कि हम यहां जो बात कर रहे हैं वो तुम जो जोग रूपी कर्म रूपी धूरी आंखों में डालकर श्याम सुंदर के अदर्शन कराना चाहते हो उसकी बात कर रहे हैं। कर्म धूरी की बात ये कर्म अधिकारी जाने, कर्म धूरी को आनी प्रेम अमृत में साने। ये कर्म धूरी की बात तो कर्म अधिकारियों को समझाओ जाकर जो जोग करना चाहते हैं। हम प्रेमामृत में लिप्त हैं और हमारे आंखों में धूल झोंकना चाहते हो जिनमें नंद नंदन बसे हुए हैं। तब ही लो सब कर्म है जब लो हरि उरनाही, कर्म बंद सब विश्व के जीव विमुख होए जाए सखा सुन श्याम के। जब लग हृदय में श्याम सुंदर नहीं प्रकाशित होते तभी लग ये सब कर्म कांड जोग ये सब है। मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत, हमारे हृदय में श्याम सुंदर विराजमान है, क्या तुम हमको जोग और कर्म का उपदेश कर रहे हो। उद्धव ने कहा कर्म ही निंदो कहा, कर्म ते सदगति होई, कर्म रूप ते बली नाही त्रिभुवन में कोई। तुम कर्म की निंदा मत करो क्योंकि कर्म ते सदगति होती है। कर्म से बली त्रिभुवन में कोई नहीं है, बड़ा बलवान है कर्म। कर्म ते उत्पत्ति है कर्म ही ते सब नाश, कर्म किए ते मुक्ति होए पार ब्रह्मपुर वास। सुनो ब्रज नागरी, कर्म से ही उत्पत्ति होती, कर्म से ही नाश होता है, कर्म से ही मुक्ति होती, कर्म से ही पर ब्रह्म की स्थिति होती है। सुनो गोपियों, कर्म बहुत श्रेष्ठ है। तो गोपी जनों ने कहा कर्म दो ही प्रकार के होते हैं, शुभ और अशुभ, पाप और पुण्य। कर्म पाप और पुण्य लोह सोने की बेरी। पाप कर्म है लोहे की जंजीर और पुण्य कर्म है सोने की जंजीर। दोनों में जीव बंधता है, मुक्त नहीं होता। व्यर्थ की बात मत करो। उद्धव जी से कहा दोनों कर्म, कर्म पाप और पुण्य लोह सोने की बेरी, पायन बंधन दो मानो बहु तेरी। कर्म बाध्यता है जीव को कर्ता भाव से, बहुत से बहुत स्वर्ग ले जाएगा जो ऊंचा पुण्य कर्म होगा, और नीचा पाप कर्म होगा तो नरक ले जाएगा। तुमने ऐसे कैसे कह दिया कि कर्म किए ते मुक्ति होए पार ब्रह्मपुर वास। गोपी जन को यह ज्ञानी थोड़ी परम ज्ञानी है। कह रही हैं कि ऊंचे कर्म ते स्वर्ग है, नीच कर्म ते भोग, प्रेम बिना सब पचमुए विषय वासना रोग। सखा सुनि श्याम के, प्रेम के बिना आत्मरति या कृष्ण रति के बिना कोई परम पद नहीं प्राप्त कर लेता। हे श्याम के सखा, ये हमारी बात सुनो। उद्धव जी ने कहा कर्म बुरो जो होई, जोग को काहे धारे, पद्मासन सब द्वार रोक इंद्रिन को मारे। ब्रह्माग्नि जर शुद्ध है सिद्ध समाधि लगाई,
लीन होए सायुज्य में, जाते ज्योति समाये सुनो ब्रज नागरी। ये मुक्ति का स्वरूप बता रहे कि जब कोई योगी पद्मासन लगाकर इंद्रिय द्वारों को रोककर इंद्रियों को अंतर्मुख करके निर्विकार कर लेता है, तब उसके अंदर ब्रह्म ज्ञान रूपी अग्नि प्रकाशित होती है। वो ब्रह्म ज्ञान रूपी अग्नि में तीनों शरीरों के राग को भस्म करके समाधि सिद्ध होता है और वो सायुज्य मोक्ष को प्राप्त होता है। सुनो ब्रजनागरी, ये कर्म ही उसको मोक्ष पदवी पे विराजमान किया। तो ब्रज गोपियों ने कहा, जोगी ज्योति ही भजै, भक्त निज रूप ही जाने, प्रेम पीयूष प्रगट श्याम सुंदर उरयाने। निर्गुण गुण जो पाइए, लोग कहें यह नाही, घर आए नागन पूजे, बांबी पूजन जाए सखा सुन श्याम के। जोगी जिसके लिए जोग करते हैं, भक्त उसे अपना प्रीतम मानते हैं, परमात्मा नहीं मानते, अपना मानते हैं। मेरे सखा, मेरे प्रीतम, मेरे पुत्र, मेरे मित्र आदि आदि। देखो, प्रेम रूपी अमृत का पान श्याम सुंदर से अपनापन करने से होता है। और हमारे श्याम सुंदर हृदय में विराजमान हमारे प्रीतम हैं। निर्गुण गुण जो पोइए, लोग कहें नाय। गुण माने होता है रस्सी में। आप बिना रस्सी के माला नहीं बना सकते, तो बिना श्याम सुंदर के प्रेम पीयूष नहीं प्राप्त कर सकते। निर्गुण से प्रेम पीयूष प्राप्त नहीं होता है, श्याम सुंदर से प्राप्त होता है। और उद्धव, अगर घर में नाग आ जाए, उसका पूजन ना करे और बांबी का पूजन करने जाए, तो क्या वो ज्ञानी कहा जाएगा? का हमारे श्याम सुंदर, तुम कह रहे हो परब्रह्म परमात्मा तो मेरे है ना, अब उनसे प्यार छोड़कर तुम निर्गुण निराकार की बात करते हो। उद्धव ने कहा, देखो हम वेद की बात कहते हैं, जो हरि के गुण होई वेद क्यों नेति बखाने, निर्गुण सरगुण आत्मा उपनिषद जो गाने। आप कहती हो निर्गुण की अवहेलना वाली बात, तो देखो वेद भी नेति नेति कहता, अगर वो निर्गुण ना होते तो नेति नेति क्यों कहता? देखो, निर्गुण और सगुण, इन दोनों तत्वों का वर्णन उपनिषद ने बहुत अच्छे से गान किया है। वेद पुराणों में भी गान किया गया है। वेद पुराण खोज के नहीं पायो गुण एक, गुण ही के जो होए गुण कही आकाश की टेक। बोलो, आकाश किसमें स्थिर है? स्वयं में। ऐसे ही परमात्मा किसी गुण का आधार नहीं, वो स्वयं अपने आप में स्थित है, किसी गुण के आधार पर नहीं टिका हुआ है। इसलिए श्री कृष्ण को तुम जो गुण में जान रही हो वो निर्गुण है। उद्धव जी ऐसे कह रहे। गोपी जनों ने कहा, जो उनके गुण नाही तो और गुण भये कहाते। यदि उनके गुण नहीं तो सब गुण प्रकाशित कहां से होते हैं? गुण समुद्र भगवान से ही। बहुत सुंदर वर्णन है। उद्धव जी जो वर्णन कर रहे हैं वो ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, और गोपी जन जो वर्णन कर रही हैं वो शुद्ध प्रेम। जो उनके गुण नाही और गुण भये कहाते। अच्छा बताओ, बीज बिना तरु जमे मोहि तुम कहो कहाते। बिना बीज के वृक्ष हो जाएगा क्या? जैसे बिना बीज के वृक्ष नहीं होता, मूल बीज भगवान है, ऐसे ही समस्त गुणों के मूल बीज श्री कृष्ण है। वागुन की परछाहरी माया दर्पण बीज। क्या सुंदर बात कही। जैसे हमारे बीच में दर्पण रख दिया जाए तो प्रतिबिंब दिखाई दिया, दर्पण हटा दो तो स्वयं। तो कह रहे ये माया रूपी दर्पण रखा हुआ बीच में, इसको हटा दो तो देखो कौन बचता है। गोपी ज्ञानी नहीं है। वागुन की परछाहरी माया दर्पण बीच, गुनते गुण न्यारे नहीं अमल बारी मिलकीच। सखा सुन श्याम के। जल में कीचड़ नहीं, पर कीचड़ बना कहां से? जल से ही न बना। ऐसे ही ब्रह्म में माया नहीं है, पर माया आई कहां से? हमारे श्री कृष्ण की ही है। कैसे ये द्वैत भास रहा है?
बोले जैसे दर्पण में मैं और मैं का प्रतिबिंब। ये बहुत उच्च कोटि की वार्ता है। उद्धव जी ने कहा माया के गुण और गुण हरि के जानो, वा गुण को इन मांझ आन काहे को सानो। गोपी जनो, माया के गुण और हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, और हरि के गुण और हैं। हरि के गुणों को माया के गुणों में क्यों सान रही हो? जाके गुण और रूप को जान न पायो भेद, ताते निर्गुण ब्रह्म को बदत उपनिषद वेद। सुनो ब्रजनागरी, जिनके गुण और रूप को कोई आज तक नहीं जान पाया, उन्हें निर्गुण ब्रह्म के रूप में उपनिषद वेद वर्णन करते हैं। हे ब्रजनागरी सुनो। गोपियों ने कहा तो वेद कहां से प्रकट हुए उद्धव? वेदऊ हरि के रूप श्वास मुख तेजो निसरे। हमारे श्याम सुंदर की श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। काटो इस बात को। वेद निर्गुण ब्रह्म का वर्णन करते हैं तो वेद कहां से प्रकट हुए? सगुण ब्रह्म से। जाकी श्वास वेद श्रुतिचारी, सो हरि पढ़े ये अचरज। क्या मतलब, क्या शुद्ध तर्क रखा है गोपी जनों ने। वेद हरि के रूप श्वास मुख तेजो निसरे, कर्म क्रिया आसक्ति सबे पाछली सुधि बिसरे। वेद भी कर्म क्रिया आसक्ति इन सब का प्रमाण देते हैं, लेकिन वेद का प्रादुर्भाव भगवान श्री हरि की श्वासों से हुआ। इसलिए कर्म मध्य ढूंढे सबे, कि नहीं न पायो देख, कर्म रहित ही पाइए ताते प्रेम विषेक। बहुत सुंदर बात। जो सकल कर्मों का त्यागी होता है, समस्त आश्रय चित्त वृत्ति से भगवान का ले लेता है, उसे प्रेम होता है। प्रेम में ही श्याम सुंदर को संपूर्णतया जाना जाता है। अभी कल चर्चा में प्रारंभ में था कि भगवान कह रहे मैं अनन्य भक्ति के द्वारा ही पूर्ण जानने में आता हूं, दृष्टि में आता हूं, अन्यथा अन्य किसी साधनों से नहीं आता। उद्धव ने कहा प्रेम ही कै को वस्तु रूप देखत लो लागे, वस्तु दृष्टि बिन कहो कहा प्रेमी अनुरागे। तरन चंद के रूप को नहीं पायो गुण जान, तो उनको कहा जानिए गुणातीत भगवान। सुनो ब्रजनागरी। प्रेम की कोई वस्तु रूप देख करके लौ लगती है, वस्तु दृष्टि के बिना अनुराग नहीं होता। जैसे ये चंद्रिका जो चांदनी है, वो चंद्रमा की महिमा को क्या जान पाए, क्योंकि वो उससे प्रकाशित होती है। इसलिए हमारी दृष्टि भगवत तत्व से प्रकाशित हो रही है, उसी से हमारा रूप। तो प्रधान चीज हुआ गुण, प्रधान हुआ तत्व, और जो तत्व है वो निर्गुण है। ता उनको कहा जानिए गुणातीत भगवान। सुनो ब्रजनागरी। जैसे तरन चंद्र के रूप को नहीं जान सकती है, ऐसे ही बुद्धि उस निर्गुण निराकार परम तत्व को नहीं जान सकती। वेद भी नेति नेति कहते हैं। ब्रज गोपीजन कहती तरनि आकाश प्रकाश, जाहि में रहो दुराई। तुम्हारा चांदनी और चांदनी प्रकाश करने वाला चंद्रमा, ये दोनों आकाश में ही हैं। मूल चीज समझो। तुमने कहा ये चांदनी चंद्रमा के तत्व को नहीं जानती है, तो आप और आगे बढ़ो। तुम्हारी चांदनी और चंद्रमा दोनों आकाश में विराजमान हैं और एक छोटे से हिस्से में विराजमान है। आकाश जैसे अनंत है। दिव्य दृष्टि बिनु कहो कौन पे देखो जाई। बिना दिव्य दृष्टि के कोई आर पार पा सकता है? जो दिव्य दृष्टि संपन्न है वो ऐसे जैसे आंवला रख दो हथेली पे, चारों तरफ से देख लो, ऐसे अनंत ब्रह्मांडों को देख सकता है। जिनके वे आंखें नहीं देखे क्यों वह रूप, क्यों उपजे विश्वास जे परे कर्म के कूप सखा सुन श्याम के। जिनके वो दिव्य दृष्टि नहीं, वो रूप नहीं देख सकते, वो प्रेम पूर्ण रूप नहीं देख सकते। सुनो, विश्वास करो। जो कर्म फंदे में फंसे हुए हैं
वो हमारे प्रीतम के प्रेम रूप को नहीं जान सकते हैं। उद्धव जी, जब करिए नित कर्म भक्ति हूं या में जाई, तो आप कौन सी भक्ति की बात करती हैं? भक्ति भी तो कर्म रूप है। आरती करो, पूजा करो, ये करो, वो सब कर्म के अंतर्गत आता है। उद्धव जी कह रहे कर्म रूप ते कहो कौन पे छूट्यो आई। कौन ऐसा जो कर्म से छूट गया? क्रम क्रम कर्मों के किए कर्म नाश हो जाए, तब आत्मा नहीं कर्म होए निर्गुण ब्रह्म समाये। सुनो ब्रज नागरी, धीरे धीरे क्रम क्रम करके कर्म करते करते कर्म से ऊपर उठ जाता है, उसे आत्मज्ञान हो जाता है और निर्गुण ब्रह्म में स्थित हो जाता है। हे ब्रज गोपियों, मेरी बात सुनो। ब्रज गोपियों ने कहा कि जो हरि के नहीं कर्म, कर्म बंधन क्यों आयो। बड़ी विचित्र बात करें। तुम ये कहते हो कि क्रम क्रम करके कर्म बंधन नष्ट हो जाते, आत्मस्वरूप में स्थित हो जाता है, ऐसे हरि कर्म बंधन मुक्त हैं। और हम कहते नहीं, वो प्रेम रूपी बंधन से युक्त होकर आते हैं। जब कोई प्रेमी प्रेम कर्म करता है तो उसी से प्रभावित होकर, देखो ये प्रेम कर्म हुआ ना, सब देवता, पृथ्वी, बड़े बड़े ऋषि मुनि एकत्रित हुए और भगवान से प्रार्थना करी तो भगवान विवश होकर प्रकट हुए, अवतार धारण किया। तो कह रहे हैं कि वो भी प्रार्थना रूपी कर। जब करिए नित कर्म भक्ति हूं या में जाई, कर्म रूप ते कहो कौन पे छूट्यो आई। उद्धव जी वर्णन किए, तब वो कहे जो हरि के नहीं कर्म, कर्म बंधन क्यों आयो, तो निर्गुण हुई वस्तु मात्र परमान बनायो। जो उनको परमान है तो प्रभुता कछुनाई, निर्गुण भय अतीत के सगुण सकल जगमाई। सखा सुन श्याम के, निर्गुण से कौन प्यार करता है? वो अतीत है। और ये हमारे प्रीतम सकल जगत में सबको प्राण प्यारे हैं। उनका प्रमाण नहीं, निर्गुण का प्रमाण नहीं, हमारे प्रीतम का प्रमाण है। हमारे प्रीतम हमारे हृदय में, हमारे मन में है, हमारे प्राणों में, और सारा जगत जानता है हमारे श्री कृष्ण को। प्रेम का स्वांग किया जाता है ना, वो किसी न किसी स्वार्थ को लेकर होता है। देखो ना, भौरों का पुष्प से पराग लेना, इसलिए वो मर्राता रहता है। पराग हट जाए तो फिर लौटकर पुष्प की तरफ नहीं देखेगा कि उसकी हालत क्या है। वो हमसे प्रेम किया है तो हमको उस पर रहना चाहिए, लेकिन पराग खत्म होते ही पुष्प को छोड़कर भौरा चला जाता है। जब पास में धन नहीं होता ना, कोई प्यार नहीं करता, धक्का बता देता है। प्रजा देखती कि राजा हमारी रक्षा नहीं कर सकता तो राजा को तिरस्कृत कर देती है, छोड़ देती है। कितने शिष्य अपने गुरुदेव की हालत को देखते हैं कि मेरे गुरुदेव को मेरी जरूरत है, मेरे गुरुदेव को क्या सुख प्रदान करूं, कैसे? कौन देखता है? मंत्र लिया, अध्ययन किया, चल दिया कि अपनी स्वार्थ की पूर्ति की। यज्ञ की दक्षिणा मिली कि ऋत्वज लोग चल बने। वृक्ष में जब तक फल रहा तब तक पक्षी चहचहाते रहे, फल खत्म हुआ चल पड़े। भोजन पाया, अतिथि नहीं सोचता गृहस्थ के लिए बचा कि नहीं बचा, चल पड़ा, अपना पेट भरा चल दिया। वन में आग लगी, पशु भाग गए। वन की क्या हालत है उनको कोई मतलब नहीं, जबकि उसी से जी रहे थे। चाहे कोई कितना प्यार करे, ये स्वार्थी जन अपना काम बनाए और चल देते हैं, लौटकर उसकी तरफ नहीं देखते कि उसकी हालत क्या है। इति गोप्यो हि गोविंदे गतवाक्काय मानसा, कृष्ण दूते ब्रजम याते उद्धवे त्यक्त लौकिकाः, गायन्त्यः प्रिय कर्माणि रुदत्यश्च गतह्रियः, तस्य संस्मृत्य संस्मृत्य यानि कैशोर बाल्ययो। गोपियों का मन, वाणी, शरीर
श्री कृष्ण में तल्लीन है। जब श्री कृष्ण के दूत बनकर उद्धव जी गोपिकाओं के मध्य में बैठे हुए तो भूल गई गोपियां कि क्या बात किसके सामने कहनी चाहिए। प्रेम में लाज तीन लोकन की न वेद को कहो करे। उद्धव जी समझाने लगे भगवान के आत्मस्वरूप का वर्णन। भगवान परब्रह्म परमात्मा है, भगवान ईश्वर है, योग के द्वारा उनको प्राप्त किया जाता है। कल आपने सुना गोपीजनों ने कहा कि तुम बहुत ज्ञानी महात्मा हो, हम ज्यादा तुमसे बात नहीं तर्क की रखती, हम अपनी स्थिति की बात रखती हैं। उद्धव हमें ये बताओ, उद्धव मन तो एक ही आही, यह जो एक मन बहुत ठौर करी कही कोने सच पायो। एक मन है, बहुत जगह नहीं लग सकता। उद्धव मन तो एक ही आही, सो तो हरि ले संग सिधारे, जोग सिखावत काहि उद्धव, मन तो एक ही आही। उद्धव मन तो एक ही है, और उस मन को तो श्री कृष्ण अपने साथ ले गए हैं। अब तुम योग किसको सिखा रहे हो? मन हो तो योग सीखे ना, मन है ही नहीं। मन तो श्री कृष्ण ले गए, एक था वो भी श्री कृष्ण ले गए। उद्धव मन न भये 10-20, एक हु तो सो गयो श्याम संग, को अवराध उद्धव मन न भये 10-20। अगर 2-4-10 मन होते, 20 मन होते तो एक को सांख्य सिखा देती, एक को योग सिखा देती। एक था, एक मन था, एक हु तो सो गयो श्याम संग। एक था वो तो श्याम सुंदर के संग चला गया। अब तुम जो इस ब्रह्म की आराधना की बात कर रहे हो तो कौन आराधन करे, क्योंकि मन ही नहीं हो। दो इंद्री शिथिल भई के सो बिनु, ज्यों देही बिनु शीस, आशा लागी रहती तन श्वासा, जीवहि कोटि बरीस। उद्धव मन न भये 10-20। केशव के बिना हमारी सारी इंद्रियां दुर्बल हो गई, शिथिल हो गई। जैसे शीश के बिना धड़ किसी काम का नहीं, ऐसी हमारी स्थिति है। उद्धव आशा लागे रहते। अगर तुम सोच रहे हो कि फिर जीवित कैसे हो, तो उन्होंने कहा मैं आऊंगा। उनके मिलन की आशा से ही केवल श्वास चल रही है, हम जीवित दिखाई दे रहे हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश, सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। उद्धव मन न भये 10-20। उद्धव हम तो हृदय से आशीष देती, जहां भी मेरे श्री कृष्ण रहे, स्वस्थ रहे, सैकड़ों वर्ष चिरंजीवी रहे,
जीव ही कोटि बरिस, करोड़ों बरस जीवित रहे, आशीष देती है। उधो तुम हमको योग की क्रियाएं, ब्रह्म का ज्ञान देने आए हो, श्याम सुंदर के सखा हो। हमारे तो नंद नंदन श्याम सुंदर के बिना और कोई जगदीश और कोई ब्रह्म और कोई परमात्मा, ये सब नहीं। हमारी जो स्थिति है, गोपीजन कहती है, अगर तुम जान लोगे तो तुम उपदेश देना बंद कर दोगे। नाहिन रहो ही महाठोर, ये बहुत उच्च कोटि की अवस्था है। कल चर्चा में था, कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में ना जानी परे कान है कि प्राण है। प्राण श्री कृष्णमय हो गए, श्री कृष्ण प्राणमय हो गए, पता नहीं चलता उद्धव कि मेरे हृदय में प्राण है या श्री कृष्ण है। नाहिन रहो ही महाठोर, नंद नंदन अक्षत कैसे आनिए उर और, कैसे आनिए उर और, नाहिन रहो ही महाठोर। अब हृदय में जगह नहीं रह गई उद्धव तुम्हारे ब्रह्म के लिए, तुम्हारे ज्ञान के लिए जगह नहीं रह गई। हम देखते ही मेरे हृदय में पूरा का पूरा अधिकार श्री कृष्ण ने कर लिया है। नंद नंदन अक्षत आनिए, जब हमारे हृदय में नंद नंदन है तो कैसे मैं किसी और को ले आऊं, क्योंकि हृदय पूरा भरा है श्याम सुंदर से। उधो चलत चितवत, क्या स्थिति है। यही तो बड़े बड़े परमहंस याचना करते रहते हैं गोपी चरण रज की, क्योंकि ये स्थिति चलत चितवत दिवस जागत, सुपन सोवत रात, हृदय ते वह श्याम मूर्ति छिन्न इत उत जाग। चलत चितवत दिवस जागत, सुपन सोवत रात, हृदय ते वह श्याम मूर्ति छिन्न इत उत जात। चाहे हम चल रहे हों, देख रहे हों, दिन हो या रात हो, स्वप्न हो या सुषुप्ति हो, हर समय श्याम सुंदर हमारे हृदय में विराजमान रहते हैं। एक क्षण के लिए भी हे उद्धव श्याम सुंदर हमारे हृदय से नहीं जाते। कैसे कहो, कहत कथा अनेक उधो, लोक लाज दिखात, कहा करो तन प्रेम पूरन, घट न सिंधु समात। अपने हृदय की बात कहने में लज्जा लगती है उद्धव, कैसे बताओ। हृदय हमारा घड़ा है और श्याम सुंदर का प्रेम समुद्र है, वो समा नहीं रहा, इसलिए नेत्रों से अश्रु के रूप में वाणी से विराग्नि प्रकट हो रही है। नहीं, हृदय में श्याम सुंदर है, एक क्षण के लिए भी हमसे कभी अलग नहीं। श्याम गात सरोज आनंद, ललित गति मृदुहास, सूर्य ऐसे रूप कारण मरत लोचन प्यास। क्या स्थिति उद्धव परम ज्ञानी जी। पहले बताया कि उठते बैठते चलते फिरते दिवस रात में स्वप्न में सुसुप्ति में हर समय श्री कृष्ण हमारे हृदय में विराजमान है। अब जगह नहीं रह गई। और उद्धव अपनी स्थिति बताने में लोक लज्जा लगती है। जैसे घट में समुद्र नहीं समा सकता, ऐसे प्रेम का बाढ़ आ रही हमारे हृदय में। और फिर कहा
वही ललित मृदुहास, वही गति, वही चितवन, वही मंद मुस्कान। उद्धव मेरे नेत्र प्यासे मर रहे हैं उनके रूप दर्शन के लिए। और अभी कह रहे हैं हृदय ते वो श्याम मूरत छिन्न इत उत जात। बहुत बड़े ज्ञानी महात्मा उद्धव तुरंत समझ रहे हैं कि स्थिति है प्रेम। तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, कब हूं संजोग न मानही, देखें भरी भरी नैन। उद्धव जी गोपियों के प्रेम भरे वचन सुन करके विचार करते हैं कि गोपियों की स्थिति क्या है। ज्ञान और प्रेम में बहुत अंतर है। ज्ञान में केवल मैं का परिचय होता है, प्रेम में मैं का विस्मरण, केवल आराध्य देव में डूबना होता है। एक रहे हो नंदलाल। गोपीजन उद्धव से बोली, उद्धव मन माने की बात, मन माने की बात, उद्धव मन माने की बात। अब हमारा मन तो श्याम सुंदर में लग गया, अब तुम ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करते हो। उद्धव मन माने, जहां मन मान गया। देखो ना, दाख छुहारा छाड़ी अमृत फल, विष कीरा विष खात, उद्धव मन माने की बात। बहुत मेवा मिष्ठान है, पर जो विष का कीड़ा उसका मन मान गया विष में, तो विष ही खाएगा, वो दाग छुहारा अमृत फल नहीं खाएगा। उद्धव जो चकोर को दे कपूर को, तज अंगार अघात। चकोर आग खाता है, आग, क्योंकि उसको चंद्रमा से प्यार है। विचार किया कि मैं उड़कर तो चंद्रमा के पास कभी नहीं पहुंच सकता, कैसे चंद्रमा से मिलन हो। तो उसके विचार में आया कि चंद्रमौलेश्वर भगवान शंकर के मस्तक पर मेरा प्रीतम चंद्रमा विराजमान है, और भगवान शंकर चिता की भस्म लगाते हैं। चिता भस्मा लेपो गरल मसनम दिक्पट धरो। तो चकोर आग खाता है कि मैं भस्म हो जाऊं, और भगवान शंकर चिता की राख जे भी मस्तक पर लगाएंगे तो चंद्रमा से मिलन हो जाएगा। मरकर भी अपने प्रीतम से मिलन। प्यार तो बहुत गूढ़ शब्द है। जो चकोर को दे कपूर को, अगर चकोर को कोई कपूर दे तो नहीं खाएगा, वो अंगार खाएगा। तजी अंगार अघात, मधुप करत घर कोरे, काठ में बंधत कमल के पात, उद्धव मन माने की बात। देखो भौरे में इतनी ताकत है कि कोरे काठ में वो छेद कर सकता है, लेकिन कमल से प्यार है, कमल के पराग से प्यार है, तो कमल की कोमल पंखुड़ी को कभी छेदा नहीं, कभी नहीं छेदा। यद्यपि उसमें उसकी मृत्यु क्यों ना हो जाए, वो कमल की पंखुड़ी नहीं छेद सकता, क्योंकि उसको उससे प्यार है। उद्धव मन माने की बात। उद्धव ज्यों पतंग हित जानी आपनो, दीपक सो लपटात, सूरदास जाको मन जासो, ताको सोई सुहात, ताको तो सोई सुहात, उद्धव मन माने की बात। पतंगा देखता है कि अगला सामने वाला पतंगा गया दीपक में आलिंगन करके भस्म हो गया, पर उसको प्यार है तेज से, वो जाकर अपने शरीर को जला देता है। मन मान गया। उद्धव जिसका मन जिससे लग जाता है उसको वही आनंद मिलता है। हमारा मन हमारे श्याम सुंदर में लग गया, अब नहीं। तुम जो योग सिखाने की बात मन में तुम्हारे आई, तो उद्धव यह मन और न होए। हम सोचे भी कि
तुम्हारी सिखाई हुई बातों को हम अपने हृदय में धारण करें, तो हमारे मन में ठौर नहीं रह गई, जगह नहीं रह गई। अच्छा, तुम बहुत योग का महत्व जानते हो उद्धव, हमें एक बात बताओ। जब सृष्टि प्रारंभ हुई थी, जोग सो कौने हरि पाए, निज आज्ञा तप कियो विधाता, कब रस रास खिलाए उद्धव, जोग सो कौने हरि पाए। कमलनाल से भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए तो शब्द प्रकट हुआ, तप तप तप, योग के द्वारा भारी तपस्या करो। क्या ब्रह्मा को कभी रास में सम्मिलित किया भगवान ने? किसने योग के द्वारा हमारे श्याम सुंदर को प्राप्त किया? भगवान की आज्ञा थी, निज आज्ञा थी, तब किया ब्रह्मा ने। कहां उसे रास में सम्मिलित किया? कभी रास क्रीड़ा में सम्मिलित हुए? जोग जुगुति शंकर आराधी, परम तत्व लवलाए, भुज धरि ग्रीव कवै नंद नंदन, हिल मिल कल सुर गाए। भगवान शंकर परम महायोगी, परम तत्व में निरंतर स्थित रहते हैं। तो बोलो, हमारे नंद नंदन ने कब उनके गले में भुजग्रीवा ऐसे डाल करके वो आलिंगन चुम्बन परिरंभन करके गान किया? कभी किया? रास में आए तो गोपीश्वर बन करके विराजमान हुए, लेकिन ऐसा नहीं कि गले में गलबहिया डालकर श्री कृष्ण ने आलिंगन चुम्बन परिरंभन किया हो। वृकदालव्य महर्षि कबहू तृण छाया न कराए, बरसत दुखित जान नंद नंदन, कब गिरिवर कर छाए। एक वृकदालव्य नाम के महर्षि हुए, वो कभी झोपड़ी में या वृक्ष के नीचे नहीं, खुले रहते थे, कल्प के कल्प ऐसे खुले। बोले कब उन पर रीछ कर गिरिराज धारण किया? हम गोपियों का आलिंगन चुम्बन परिरंभन किया जो भगवान शिव को भी नहीं मिला। हम गोपियों के साथ रास किया जो ब्रह्मा को भी नहीं मिला। जो ऐसे महान तपस्वी ऋषियों के लिए भी जो द्रवित नहीं हुए, वो हमारे लिए गिरिराज उठाए। अति तप पुंज विप्र दुर्वासा, दूर्वा तृण नित खाए, चक्र सुदर्शन तपत महामुनि, कब मुख अनल समाये। उधो जोग सो कोने हरि पाए। महान तपस्वी दुर्वासा जब अपराध बन गया अम्बरीश का, तो सुदर्शन चक्र के ताप से जलते हुए भगवान की शरण में गए। क्या भगवान ने रोका, ताप मुक्त किया? नहीं, हमारे लिए उन्होंने मुख में दावा न लिया। बहु तप कियो मारकंडे, द्विज आई सिंधु भरमाए, सप्त कलप बीते कब कही हरि, वरुण पास मुकुराए। बोलिए, बहुत तपस्या मार्कंडे ऋषि ने की, 7 कल्प तक वो महाप्रलय की लीला देखते रहे। लेकिन हम ब्रजवासियों के लिए नंद बाबा को वरुण ले गए, तत्काल जाकर के वहां से वरुण से मुक्त करवा कर लाए। भक्त विरह कातर करुणा में, वेद निरंतर गाए, को है जोग सुनत ही उधो, सूर श्याम मन भाए। उधो जोग सो कौने हरि पाए। किसे जोग कहते हैं अभी तुम खुद नहीं समझते हो। हमें योग सिखाने की चेष्टा न करो उधो, हमारे योग तो सिद्ध हो चुके हैं। उधो चलो, अच्छा बताओ हम क्या करें, कौन सा योग करें? बताओ, तुम जैसे कहोगे अभी मैं उसी योग को प्राप्त होती हूं। लेकिन ध्यान रखना, हमारे योग में जो हमें चाहिए वो मिलना चाहिए। उधो तो हम जोग करें। बोलो, आप वृत्ति बदली गोपी की? हाँ, तो बोलो कौन सा योग चाहते हो? हम जैसा चाहते हैं वैसा होना चाहिए। जो हरि बेग मिले अब ही हमको, वैसे वेश धरे, कर मुरली उर गुंजनी माला, बाल बच्छ लिए संग, वैसे ही दान जो मांगे हम पे, बाढ़े रास रस रंग।
बोलो कौन सा योग धारण करे? किस योग से अभी रास प्रारंभ हो जाएगा? किस योग से अभी वो गलबैया देकर हमारे साथ बंसी बजाएंगे? किस योग से वो गौएं चराने जाएंगे? बोलो। वैसे ही हम मान करेंगी और वो गहे चरण मनावे, याते भली कहा सूरज जो श्याम जोग धरि पावे। है तुम्हारे पास इसका उपाय? अभी मैं मान धारण करूंगी, आकर मेरे चरणों में गिरे और मनावे और मैं उनके साथ फिर रास करूंगी। है तुम्हारे पास कोई साधन? है कोई योग? ऐसो जोग नाम पे तुम्हारे पास है ही नहीं ऐसा जोग जो हमारे पास जोग है। गोपीजन भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में मगन होकर के उद्धव जी को ऐसे, उद्धव जी यही तो देख देख करके, उद्धव हमारे जीवन धन कृष्ण मुकुंद, परम उदार कृपा निधि कोमल पूरन परमानंद। हमारे पास हैं परमानंद श्री कृष्ण, एक क्षण के लिए भी कभी हमसे दूर नहीं हो सकते। कौन सा जोग सिखाने आए हो? निठुर बचन सुनि फटत ही हो ये रही रे अलिमति मंद। ये हमें वचन सुनते ही हमारा हृदय फटता है कि हमारे श्याम सुंदर मथुरा चले गए। नहीं, श्याम सुंदर हमारे जीवन है, जीवन धन है, हमारे पास है, कहीं गए ही नहीं गए। जो ब्रज जुवतिन को सुगम जनावत जोग जुगति दुख दंद, ये तो जाई उन्हें उपदेशो सनकादिक स्वच्छंद। ये चर्चा तो जाके सनक सनंदन सनातन कुमार के पास करो। बारक हमें दरस दिखाओ सूर श्याम नंद नंद, हमारे जीवन धन कृष्ण मुकुंद। उद्धव जी बहुत देर से बोले नहीं, चुपचाप केवल शांत बैठे गोपियों की दशा देखते जा रहे हैं। थोड़ी देर में फिर भाव बदला। कहां गए गोपाल मेरे मन के चोर। वो स्थिति हर समय ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका। ओहो, देह के सारे सुखों का त्याग भगवान के लिए कर दिया। भगवान की मन वाली, भगवान की प्राण वाली गोपिका। वे कहां गए गोपाल मेरे मन के चोर। जो को उन सौ सुधि का है देऊं प्राण को। मैं अभी प्राण ने उछावर कर दूं। अरे उनसे कोई बताए तो कि हम सब ब्रज युवतियों की दशा क्या हो रही। कहां गए मेरे गोपाल मेरे मन के चोर। मेरी दशा कोई उनसे बताए जा करके कि छिन आंगन छिन भवन में छिन मीड़ो हो हाथ, बिरह व्यथा तन अधिक है मोही कछु न सुहात। ये वेई द्रुम बेली वेई लता वेई है सब अंग, एक लाल गिरधर बिना फीके भये सब रंग। बास गई शोभा गई अर कुम्हिलाने फूल, सूरदास प्रम तुम बिना उकठे सब जर मूल। मेरे कहां गए गोपाल मेरे मन के चोर। गोपी जनों की उद्धव जी दशा देख रहे हैं। इतने में भाव बदला। देखा कि मथुरा की तरफ से भ्रमण उड़ता हुआ आया तो मधुप की तब बंधो मां स्पृशांगी सपत्न्या, कुछ विलुलित माला कुंकुम श्मश्रुभिर्नः। वहत मधुपति स्तन मानिनी नाम प्रसादम, यदु सदसि विडम्ब्यम यस्य दूतस्त्वमीदृक्। अरे मधु भौरे, तू कपटी है, तेरा सखा भी कपटी है।
भाव में डूबी हुई गोपियां। ए मधु तू कपटी है, जैसे किसी फूल से तू प्यार नहीं करता, कभी इस फूल पे कभी इस फूल पे मंडराता रहता है, ऐसे तेरा सखा कपटी है। तू कपटी, तेरा सखा कपटी। अच्छा, तो तू हमारे पैरों में पड़कर विनय कर रहा है, भाव दशा में गोपी जन है। अरे तू हमारे पैरों को मत छू, ये झूठे प्रणाम करके अनुनय विनय करके तो हमें रिझाना चाहता है। नहीं नहीं, मैं देख रही हूं श्री कृष्ण की जो बनमाला हमारी सोतों के वक्षा स्थल के स्पर्श से मसली हुई है, उसका पीला पीला कुमकुम तेरी मूछों पे लगा हुआ। तू कपटी, तेरा मित्र कपटी। तू स्वयं भी किसी कुसुम से प्रेम नहीं करता, यहां से वहां उड़ा करता, वैसा ही तेरा सखा भी है। ए मथुरा की मानिनियों को मनाया करे, मुझे मनाने के लिए तेरे को भेजने की जरूरत नहीं। भाव दशा में उनका वो कुमकुम रूप कृपा प्रसाद जो यदुवंशियों की सभा में, वो अपने पास रखे, उसे तेरे द्वारा यहां भेजने की आवश्यकता नहीं। सकृदधर सुधाम स्वाम मोहिनीं पाययित्वा सुमनसैव सद्यस् तत्यजेष्मान् भवाद्रिक् परिचरति कथम तत्पाद पद्मं तु पद्मा रपिबत हृत चेता उत्तम श्लोक जल्पैः किमिहि बहु सदंगे गायसि त्वं यदुना मधिपति मगृहिणामग्रतो नः पुराणं विजय सख सखी नाम गीयताम तत्प्रसंगः छपित कुछ रुजस्ते कल्पयन्ति इष्टमिष्टाः दिवि भुवि चरसायाम का स्त्रियस्तद्दुरापाः कपट रुचिरहासभ्रु विजम्भस्य यास्युः चरण रज उपास्ते यस्य भूतिर्वयं का अपि चक्रपण पक्षे हृत्तम श्लोक शब्द। जैसा तू काला वैसा तेरा सखा काला, हृदय का भी काला और रूप का भी काला। भाव दशा में गोपी, तू भी पुष्पों का पराग लेकर उड़ जाता है, वैसे वो भी निकला। हाँ हाँ, उन्होंने हमें केवल एक बार, हाँ एक बार ऐसा लगता है कैसे भाव में डूबे, केवल एक बार अपनी तनिक सी मोहिनी मुस्कान पर मादक अधर सुधा पिलाई थी। फिर हम भोली भाली गोपियों को छोड़कर यहां से चला गया। पता नहीं सुकुमारी लक्ष्मी जी उनके चरण कमलों की सेवा कैसे करती है। अवश्य ये छैल छबीला, ये श्री कृष्ण चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लिया होगा। ये चित्तचोर, जैसे हम गोपियों का चित्त चुरा लिया, ऐसे उनका भी चित्त चुरा लिया होगा। अरे भ्रमर, हम वनवासी हैं, एक श्री कृष्ण के सिवा हमारे कोई नहीं, न घर है न द्वार है। तू हम लोगों को यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण का गुणगान सुना रहा है। हम जानते हैं ये क्यों सुना रहा है, क्योंकि तू हमें मनाना चाहता है ना। परंतु नहीं नहीं, वे हमारे लिए कोई नए नहीं हैं, हमारे लिए तो जाने पहचाने हैं, बिल्कुल अपने हैं, पुराने हैं। देखो तुम्हारी चापलूसी वहां चलेगी जो नए जन हैं। तू जा, यहां से चला जा, और जिनके साथ सदा विजय रहती है उन श्री कृष्ण की मधुपुर वासिनी सखियों के सामने जाके गुणगान करके, क्योंकि नई हैं, वो उतना नहीं जानती जितना हम सब जानते हैं, वो लीलाएं कम जानते हैं उनकी।
और इस समय वो उनकी प्यारी हैं, उनके हृदय की पीड़ा मिटाने के लिए तो उनके सामने गुणगान कर, वे तेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगी, तेरी चापलूसी सुनेंगी और प्रसन्न होकर तुझे मुंह मांगी वस्तु देंगी, मेरे सामने नहीं। भौरे क्या कहा? वो हमारे लिए छटपटा रहे। ऐसा तू क्यों कहता है? अरे उनकी कपट भरी मनोहर मुस्कान और भौहों के इशारे से जो वश में ना हो जाए, त्रिभुवन में कौन ऐसा है? उनके पास दौड़ी ना आवे, कौन ऐसा है? अरे अनजान, स्वर्ग में, पाताल में, पृथ्वी में एक भी तो ऐसा नहीं कि उनकी मंद मुस्कान तिरछी चितवन में उनसे आसक्त ना हो जाए। औरों की तो बात ही क्या, स्वयं चंचलता का स्वरूप लक्ष्मी जी भी अपनी चंचलता छोड़कर उनकी चरण रज की सेवा में आसक्त हैं। भोरे हम श्री कृष्ण के लिए किस गिनती में हम है क्या? परंतु तू उनके पास जाकर ये जरूर कहना कि तुम्हारा नाम उत्तम श्लोक है। बड़े बड़े अच्छे लोग तुम्हारी कीर्ति का गान करते हैं, परंतु इसकी सार्थकता इसी में है कि तुम दीनों पर दया करो, नहीं तो श्री कृष्ण तुम्हारा नाम झूठा पड़ जाएगा। तुम उत्तम श्लोक। विसृज शिरसि पादं मेद्म्यहं चाटुकारै अनुनये विदुषस्ते भेत्य दौत्यैर्मुकुन्दात् स्वकृत इह विसृष्टा पत्य पत्यन्यलोका विसृजद कृत चेता किं नु सन्धेयमस्मिन् मृगयूरिव कपीन्द्रम बिभ्यधे लुब्ध धर्मा स्त्रियमकृत विरूपाम स्त्री जिता कामयानाम बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयध्वांशवत्यस तदलमसित सख्यैर्दुस्त्यजस तत्कथार्थः। भोरे तो उनके पास जाकर कहना कि तुम्हारा नाम तो उत्तम श्लोक है, अच्छे अच्छे महान लोग तुम्हारी कीर्ति का गान करते हैं, परंतु इसकी सार्थकता है इसमें कि तुम हम जैसे दीनों पर दया करो, नहीं तो श्री कृष्ण तुम्हारा उत्तम श्लोक नाम झूठा पड़ जाएगा। अरे भौरे, तू मेरे पैरों में क्यों बार बार सिर टेक रहा है? मत टेक। मैं जानती हूं कि तू अनुनय विनय करने में, क्षमा याचना करने में बड़ा निपुण है। मालूम होता है श्री कृष्ण से ही ये सीख कर आया है। रूठे हुए को मनाने के लिए क्या करना चाहिए अच्छे से श्री कृष्ण जानते हैं, तू उन्हीं से सीख कर आया है। संदेशवाहक को कितनी चाटुकारिता करनी चाहिए तू सीख कर आया है, परंतु तू समझ ले कि यहां तेरी दाल नहीं गलने वाली। देख, बहुत सुंदर। हम सब श्री कृष्ण के लिए अपने पति, पुत्र, दूसरे संबंधों को सबको छोड़ दिया, परंतु उनमें तनिक भी कृतज्ञता नहीं। वे ऐसे निर्मोही निकले, एक बार भी नहीं सोचा कि हम सबका क्या होगा और छोड़कर चलते हो। अब तू बता कैसे जिए? क्या हम संधि करें इनसे? क्या तू ये कहता है कि अब भी उन पर विश्वास करें? अरे मधु, तू नहीं जानता क्या विश्वास करें। जब ये राम जी बने थे ना,
तब कपिराज बाली को व्याध के समान छिपकर बड़ी निर्दयता से मारा था। बेचारी शूर्पणखा कामवश उनके पास आई तो उसके नाक कान काट लिए। ब्राह्मण रूप वामन का धारण किया। बलि ने तो उनको मुंह मांगी वस्तु दी, 3 पग, और इन्होंने वरुण पास से बांध दिया। जाने दो, अब हमको उनकी बात नहीं करनी। बड़े भाव में डूबी हुई गोपिकाएं हैं। हमें किसी भी श्याम वर्ण वाली वस्तु से ही मतलब नहीं। श्री कृष्ण से क्या, श्याम वर्ण वाली वस्तु से ही मतलब नहीं। क्या कह रहा है? हम लोग चर्चा, उनकी चर्चा, अगर ये तू पूछ रहा हो कि हम उनकी चर्चा क्यों करती, तो भ्रमर, हम सच कहते हैं, उनकी चर्चा के बिना हम जी नहीं सकते। यही हमारा जीवन है। तू मेरी बात समझ। एक बार जिसको इनकी कथा का, इनकी चर्चा का चस्का लग जाता है, वो इसके बिना जी नहीं सकती। ऐसी दशा में हम चाहती हैं कि छोड़ दें उनकी याद, उनकी चर्चा, पर मैं छोड़ नहीं सकती। ना उनकी चर्चा, ना उनकी याद। ये है स्थिति। ना हम हम चाहते हैं उनकी चर्चा छोड़ दें, उनकी याद छोड़ दें, पर हम चाह करके भी ना उनकी चर्चा छोड़ सकती है, ना उनकी याद छोड़ सकती है। यद अनुचरित लीला, आहा, कर्ण पीयूष विप्रुट, सकृद दन विधूत, द्वंद्व धर्मा विनष्टा। श्री कृष्ण की लीला रूप कर्णामृत का एक कण भी जो कभी रसास्वादन कर लेता है तो द्वंद्व धर्मा विनष्टा। उसके राग द्वेष सुख दुख मान अपमान निंदा स्तुति जन्म मृत्यु सारे द्वंद्व विनष्टा। यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट सकृद दन विधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा। सपदि गृह कुटुंबम दीनमुत्सृज्य दीना, बहवहि विहंगा भिक्षुचर्यां चरन्ति, वयमृतमिव जिह्व्या भृतं श्रद्दधाना, कुलीकरुतमिवाज्ञाः कृष्णवधो हरिण्यः, ददसूर सकृदे तत् तन्नख स्पर्श तीव्र स्मर रुज उपमंतिन भण्यता मन्यवार्ता, प्रिय सख पुनरागा प्रेयसा प्रेषिता किं वरे किम अनुरुंधे माननीयोऽसि मेंग, नयसि कथमिहास्मान् दुस्त्यज द्वंद्व पार्श्वम्, सतत मुरसि सौम्य स्त्रीर्वधू साकमास्ते। श्री कृष्ण की चर्चा एक बार जिसको स्वाद लग गया वो छोड़ ही नहीं सकता, और उसके राग द्वेष सुख दुख सारे द्वंद्व छूट जाते हैं। ए भोरे, यहां तक कि जिसको श्री कृष्ण की चर्चा का स्वाद मिल गया तो दुख से सनी हुई घर गृहस्थी को छोड़कर भिक्षुक बन जाता है। कुछ भी संग्रह परिग्रह न रखकर पक्षियों की तरह चुन चुन कर भीख मांगकर पेट भरता है, और रात दिन श्री कृष्ण के प्रेम में डूबा रहता है, दिन दुनिया से जाता रहता है। कैसे श्री कृष्ण की कथा को कोई छोड़ पाए? कैसे उनकी चर्चा को छोड़ पाए? वास्तव में उनकी चर्चा में जो रस है, उसका जो चस्का लग गया, तो ये दशा जो हमारी देख रही है उसी का फल है। गोपीजन स्पष्ट बता रहे हैं कि प्रेम दशा प्राप्त करने के लिए भगवत चर्चा ही है। जितनी भगवत चर्चा करोगे उतनी आसक्ति हो जाएगी। देखो, जैसे मृग की पत्नी भोली भाली हरिणियां व्याध के सुमधुर गान का विश्वास कर लेती हैं और उनके जाल में फंसकर मारी जाती है। ये प्रणय कोप में बोल रही।
वैसे ही हम भोली गोपियां छलिया श्री कृष्ण की कपट भरी मीठी मीठी बातों में आकर उन्हें सत्य के मान करके हम प्रेम व्याधि से युक्त हो गई हैं। इसलिए भौरे तू दूसरे की बात कर, दूसरे के विषय में कहे, पर तू श्री कृष्ण के विषय में मत कहे, कुछ भी मत कहे, कोई बात मत कहे। अच्छा, तू फिर लौट आया हमारे पास, जान पड़ता है तू उधर जाकर फिर लौट आया है। हाँ हाँ, हमारे प्रीतम ने मनाने के लिए तुझे भेजा होगा। प्रिय भ्रमर, आओ आओ, तुम सब प्रकार से हमारे माननीय हो, क्योंकि तुम मेरे प्रीतम के दूत हो। कहो तुम्हारी क्या इच्छा है, हमसे जो चाहो सो मांग लो। अच्छा, तुम सच बताओ, क्या हमें वहां ले चलने के लिए आए हो, ले चलना चाहते हो? अजी भौरे, उनके पास जाकर लौटना बड़ा कठिन है, हम तो जा चुके हैं। ये स्थिति हम तो जा चुकी हो। एक बार जो उनके पास पहुंच गया वो लौटना मुश्किल है। फिर भाव बदला, वहां ले जाओगे, क्या करोगे? उनके वक्षा स्थल में तो उनकी प्यारी लक्ष्मी जी विराजमान है। अपिबत मधुपुर्या मार्य पुत्रो धुनास्ते स्मरति सपित्र गेहान सौम्य बंधुश्च गोपान क्वचिदपि स कथानः किंकिरीणाम गृणीते भुज मगुर सुगंधम मूर्धन्य धास्यत कदानु। अच्छा, हमारे प्रीतम के प्यारे दूत मधुकर, हमें बताओ कि हमारे श्री कृष्ण सकुशल हैं, गुरुकुल से लौटकर सुख से हैं? क्या कभी बाबा की, मैया की, यहाँ के ब्रज की, सगे संबंधियों की, ग्वाल बालों की याद करते हैं क्या? सही बताना, एकांत में हम दासियों की कभी कोई बात चलाते हैं? भ्रमर, यह हमें बताओ, क्या कभी ऐसा होगा कि मैं उनके कर कमल को पकड़कर अपने सिर पर रखूंगी? क्या हमारे जीवन में कभी ऐसा शुभ अवसर आएगा कि प्रभु हमें प्रगट रूप से दोबारा मिलेंगे? उद्धव जी एक एक चेष्टा गोपीजनों की देख रहे हैं, प्रेम विकल गोपियों की दशा देखकर, और इतना कहकर कि वो हमें क्या कभी मिलेंगे? सब गोपीजन रो पड़े। यही विधि सुमिरी गोविंद कहत उद्धव प्रति गोपी भृंग संज्ञा करी कहत सकल कुल लज्जा लोपी। तापाछे एक बार ही रोई सकल ब्रज नारी हा करुणा मैं नाथ हो कैसे हो कृष्ण मुरारी फाट ही दृग चले हो। सब चिल्ला चिल्ला कर गोपी जन रुदन करने हा कृष्ण हा कृपा में हा करुणा में। उमग्यो ज्यो ता सलिल सिंधु लय तन की धारन भींजत अंबुज नीर कंचुकी भूषण हारन। इतने अश्रु प्रवाह हो रहे कि सब वस्त्र गोपी जनों के भींज रहे। ताही प्रेम प्रवाह में उद्धव चले बहाए भले ज्ञान की मेण हो ब्रज में प्रगट्यो आए कूल के तृण भये। बह गया सारा ज्ञान। बहुत देर से चुप बैठे केवल गोपियों की प्रेम दशा देख रहे थे। अब तो उद्धव जी की जो ज्ञानमयी वृत्ति थी पलट गई। गोपियों के आंसुओं का दर्शन करके रजरानी के स्पर्श से उस पहली बार जीवन में उद्धव के अश्रु प्रवाह होने लगा। प्रेम व्यवस्था देख शुद्धियों भक्ति प्रकाशी दुविधा ज्ञान गलानि मंदता सगरी नासी।
कहत भयो निश्चय यह हरि रस की निज पात्र, हों तो कृत कृत होए गयो इनके दर्शन मात्र, मेटि मल ज्ञान को। उद्धव जी के हृदय में शुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश हुआ, समस्त ज्ञान मल नष्ट हो गया। उद्धव जी ज्ञान की मर्यादा से मुक्त हो गए और प्रेमासक्त होकर के धन्य है ये गोपिका, धन्य है ये गोपिया। जे ऐसी मरजाद मेटि मोहन को ध्यावे, काहे न परमानंद प्रेम पदवी को पावे। ज्ञान जोग सब कर्म ते परे, प्रेम ही साच हो या पटतर देत हो हीरा, आगे काच विषमता बुद्धि की। धन्य धन्य ये लोग भजत हरि को जे ऐसे, और को बिनु रसई प्रेम पावत है कैसे। मेरे वा लघु ज्ञान को उर्मे मद होई व्याधि, अब जान्यो ब्रज प्रेम की लहत न आधी। आदि वृथा श्रम करी मर्यो। उद्धव जी ने विचार किया कि थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हुआ, मुझे अहंकार हो गया, मैं ज्ञानी हूं। आज मुझे पता चला इनका प्रेम समुद्र कितना महान है, जिसका मैं आर पार नहीं पा रहा। मैं तो वृथा श्रम कर रहा था इन महाप्रेमियों को ज्ञान समझाने की कोशिश। पुनि कही पर सत पाए, प्रथम हो इनई निवार्यो। भृंग संज्ञा करि कहत निंद सबहिन ते डार्यो। अब हुए रहो ब्रज भूमि को मार्ग में की धूरी। विचरत पग मुंह पर धरे, सब सुख जीवन मोरी। मुनिन हो दुर्लभ जो। उद्धव जी आकांक्षा करते हैं कि अब ऐसी कृपा हो जाए कि वृंदावन की धूरी मुझे मिल जाए, मैं वृंदावन की धूरी पर जाऊं। कभी इन प्रेमियों की चरण हमारे ऊपर पड़े, या यहाँ की कोई घास लता औषधि बन जाऊं जिससे चरण रजुड़ कर हमें। ऐसे महान प्रेमी कहे हुए रहो द्रुम गुलमलता बेली बन माही। आवत जात सुभाए परे मुंह पे पर छाही। सो मेरे बस नहीं जो कछु करो उपाय। मोहन होई प्रसन्न जो यही बर मांगो जाए। कृपा कर देहि जो। मेरे में फिर भी बस नहीं कि मैं यहाँ की लता बन जाऊं, यहाँ की घास गुलम औषधि बन जाऊं, तो ब्रजवासियों की चरण रज पड़े। ये तो मोहन श्री कृष्ण हम पर कृपा करें और मुझे ब्रजरज प्रदान करें। पुनि कहे सब ते साधु संग उत्तम है भाई। पारस पर से लोह तुरत कंचन होए जाई। गोपी प्रेम प्रसाद सो हो ही सीख्यो आए। उधो ते मधुकर भयो दुविधा जोग मिटाए पाए रस प्रेम को। उद्धव जी कह रहे प्रेमी जनों का संग सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि लोहा तो पारस के स्पर्श से सोना हो जाता है, लेकिन प्रेमी जनों के स्पर्श से तत्काल प्रेमी हो जाता है वो, तत्काल प्रेमी। आज मैं गोपियों के प्रेम प्रसाद से श्री कृष्ण का प्रेम प्रसाद पाया, मेरे हृदय से दुविधा ज्ञान की चली गई। ऐसे मग अभिलाष करत उद्धव जी महाराज श्री गोपी जनों की चरण रज में लौट रहे हैं, अभिलाषा करते हैं कि मैं वृंदावन का कुछ भी बन जाऊं। देखो अपने लोग इस बात पर क्या नहीं देख पा रहे हैं कि हमारे ऊपर किशोरी जी की कितनी कृपा है। जहां उद्धव घास तिनका लता गुलम औषधि बनना चाहते हैं, मुझे मनुष्य शरीर बनाकर श्री जी अपने महल में रख रहे हैं। सच्ची मानिए, अगर आप केवल इस विश्वास पर दृढ़ हो जाए कि मेरे ऊपर महारानी जी की अपार कृपा हो चुकी है, तो आपका मन स्वयं श्री जी की तरफ जाने लगेगा। जहां महत्ता होती वही चिंतन होता, जो चिंतन होती वही हमारी गति होती। और कुछ ना हो तो पहली बात हमारे जीवन में आ गई है उनकी कृपा से, धाम रजरानी। अब चिंता का विषय नहीं, अब चिंतन का विषय है। जो हमें मिला है वो कृपा प्रसाद मनाएं, वो हम चिंतन करें। आगे जो आने वाला प्रेम रस है, निहाल हो जाओगे। बस केवल विश्वास, आश्रय, निष्ठा, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी महात्मा जन ब्रज गोपियों की चरण धूलि की वंदना करते, क्योंकि केवल तन मनस का, ता तन मनस का,
केवल मन प्रभु में लगा, बस इसी खास बात इतनी जोर का लगा कि कोई ज्ञान विज्ञान गति दुर्गति कोई मतलब में नहीं, केवल मेरे नंद नंदन, केवल मेरे श्री कृष्ण। ये रज रानी ऐसी अनन्यता प्रदान करती। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।